हेलो स्टूडेंट्स, एस वी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 2 मियाँ नसीरुद्दीन, जिसके राइटर हैं कृष्णा शोभती। इससे पहले हमने पढ़ा था लेसन नमक का दरोगा। कहानी है एक प्रेमचंद की, बहुत ही सुंदर कहानी, वो कंप्लीट हो गई थी और उम्मीद है कि आपने उस लेसन के प्रश्नोत्तर कर लिए होंगे। प्रश्नोत्तर आप सबको अपने आप करने हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बुक में मिल ही जाएंगे, क्योंकि लेसन को पढ़ा दिया गया बढ़िया तरीके से। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 मियाँ नसीरुद्दीन, जिसकी राइटर हैं, लेखिका हैं कृष्णा शोभती। तो शुरू करते हैं लेसन को। समय ही वह रंग है, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। यानी कि समय सभी के लिए अलग अलग रंग लेकर आता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। और जब पठन और पाठन की प्रक्रिया होती है तो फिर समय पुनः एक हो जाता है, अर्थात लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कृष्णा शोभती, उस लेखिका का परिचय। एक बहुत बड़ी राइटर हुई हैं ये, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, जो साहित्य का बड़ा पुरस्कार है। तो इनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। 18 फरवरी सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके उपन्यास हैं, नॉवल वगैरह हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ये इनके कहानियों के संग्रह हैं। कौन कौन से? डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे की, ये सब इनके कहानियों के संग्रह हैं। हम हशमत,
शब्दों के आलोक में, हम हशमत और शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्तर और संस्मरण है यादों से संबंधित। आगे है प्रमुख सम्मान, प्रमुख जो पारितोषिक पुरस्कार इनको मिले हैं वो हैं साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि पुरस्कार खूब सारे इनको प्राप्त हुए हैं। और इनकी मृत्यु हुई है 25 जनवरी सन 2019। तो ये है इनका परिचय, यानी कि जन्म 1925 गुजरात में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके उपन्यास हैं। नोवेल हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र और संस्मरण हैं। और इनके प्रमुख सम्मान हैं साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान और साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। और इस महान आत्मा का 25 जनवरी सन 2019 को स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनका देहांत हो गया। तो ये है इनका परिचय। तो आगे हम पढ़ते हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है, विशेष पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, और कितना बढ़िया सिद्धांत है उनका, जो मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना। कम लिखो परंतु विशेष लिखो, अच्छा लिखो, यानी कि लोगों को प्रभावित, लोगों के दिलो दिमाग में वो चीज़ छाए और लोग उससे प्रभावित हो, लोग उनको बार बार पढ़ने के लिए मोटिवेट हों, प्रेरित हों। तो इस चीज़ पर, इस प्रकार की चीज़ हमें लिखनी चाहिए, चाहे हम कम ही लिखें। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है, रोज़ाना एक नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके संयमित लेखन, संयमित, नियंत्रित और कम लेखन। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी लंबे जीवन की उपस्थिति सुनिश्चित की है। यानी कि इस प्रकार का उन्होंने लिखा है कि उन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा, बहुत लंबे समय तक। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को इस प्रकार के यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। जो कभी नहीं मरे वो अमर होता है, अर्थात जब तक ये संसार सागर रहेगा तब तक उसको पढ़ा जाएगा। जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि, ये इनकी रचनाएं हैं जिनको अमर कहा जा सकता है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, समय समय पर अनेक रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। यानी कि उनमें से जो कृष्णा सोबती है वो सबसे ऊपर है, यानी कि उनका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, यानी कि उनका नाम अग्रिम पंक्ति में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा, जायज़ होगा कि यशपाल जो एक राइटर हुआ है, महान राइटर हुआ है, कि झूठा सच, राही, मासूम रजा के आधा गांव और
भीषम साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का ज़िंदगी नामा इस प्रसंग में, इस संदर्भ में, इसके बारे में एक विशिष्ट उपलब्धि है, एक विशेष पहचान है। और जिस प्रकार यशपाल के झूठा सच, राही मासूम राजा के आधा गांव, भीषम साहनी के तमस को याद किया जाता है, तो इसी के साथ साथ कृष्णा सोबती का ज़िंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है, विशिष्ट पहचान है। विशेष तौर पे इस राइटर को, इस लेखिका को क्या किया जाता है, याद किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इनका सिद्धांत था कि कम लिखना और विशिष्ट लिखना, इसका उन्होंने अनुसरण किया और इसी की बदौलत इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, हालांकि कम लिखी है परंतु बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं इन्होंने लिखी है, जो पाठक वर्ग के दिलो दिमाग को, मनोमस्तिष्क को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, उसको, उसकी अंतरात्मा को झंझोड़ कर रख देने वाली है। यानी कि इस प्रकार की रचनाएं, इस प्रकार की कलम इन्होंने चलाई है अपनी लेखनी से, बाकमाल इन्होंने बहुत ही सुंदर और अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई है इनके द्वारा। आगे है संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। यानी कि संस्मरण की बात की जाए, जब संस्मरण के क्षेत्र को देखा जाए, बहुत सारे लेखकों ने संस्मरण लिखे हैं, परंतु इनकी जो कृति है हम हशमत शीर्षक से जो इन्होंने संस्मरण लिखा है, इस कृति को, इस रचना को विशेष पहचान मिली हुई है, विशेष स्थान मिला हुआ है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन, रचना, उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है, यानी कि जो वो भाषा का प्रयोग करती है उसमें विविधता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ का अनुसरण कर रही है, यानी कि विविधता है। अनेक प्रकार की शब्दावली का उसने प्रयोग किया है, यानी कि इस प्रकार की शब्दावली का, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है कि लोगों के दिलो दिमाग को क्या किया जाए, प्रभावित किया जा सके। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को, उन्होंने जो हिंदी की कथा कहानियों की भाषा है उसको एक विलक्षण, विशेष, अलग ताजगी दी है, एक अलग ही नयापन दिया है, एक नई ही ऊर्जा दी है, एक नई शक्ति दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, यानी कि उन्होंने तत्सम शब्दावली का बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग किया है। उर्दू का बांकपन, यानी कि उर्दू की जो प्रभाविकता है, उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। यानी कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि तत्सम शब्दावली का प्रयोग, इसके साथ साथ संस्कृत हिंदी के साथ साथ उर्दू और पंजाबी, ये दो भाषाएं हैं जिसका उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत ही सुंदर प्रयोग अपनी रचनाओं के अंतर्गत किया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन्हें किसी एक भाषा से प्रेम नहीं था, उन्हें सभी भाषाएं अच्छी लगती थी और उन्होंने सभी भाषाओं का, विशेषकर हिंदी, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इन भाषाओं का बड़े ही विलक्षण तरीके से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से, बड़े ही औजपूर्ण तरीके से, बड़े ही प्रभावित तरीके से इन सब रचनाओं, इन सब भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया है। और
जब इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं, जब इनकी कृतियों को, इनके रचनाओं को हम पढ़ते हैं, तो उन सब रचनाओं में इन सब चीज़ों का तत्व मौजूद है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को लिखा है। आगे है मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। यानी कि ये जो मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र है, मियाँ नसीरुद्दीन एक व्यक्ति है जो अपनी एक दुकानदारी को चलाता है। तो इस शब्द चित्र को उसने हम हशमत नामक संग्रह से ही लिया गया है। यानी कि हम हशमत एक संस्मरण है और उसी से जो अपने आज लेसन पढ़ेंगे मियाँ नसीरुद्दीन, उसी हम हशमत नामक संग्रह से ही लिया गया है। इसमें ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, ख़ानदानी नानबाई है मियाँ नसीरुद्दीन, उसका व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार की उसकी भाषा वाणी है, किस प्रकार वो लोगों को प्रभावित करता है, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र, किस प्रकार की उसकी रुचियां हैं, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है और किस प्रकार का उसका स्वभाव है, ये शब्द चित्र खींचा गया है। तो ध्यान रखना, अंडरलाइन भी कर लेना इसको मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ये कि जो लेसन है कृष्णा सोबती का मियाँ नसीरुद्दीन, ये कहाँ से उद्धृत है या कहाँ से लिया गया है। तो आप ध्यान रखना, हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, जो कि क्या है, एक संस्मरण है, जो एक संस्मरण है भी। तो इसमें मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला, यानी कि इसमें किस प्रकार मियाँ नसीरुद्दीन है, और ऊपर पढ़ा था अपने नानबाई। नानबाई का मतलब होता है तरह तरह की रोटियां बनाने और बेचने वाला। नानबाई का मतलब क्या होता है, नानबाई तरह तरह की रोटियां बनाकर बेचने वाला। ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं, किस प्रकार उसके पास रोटियां बनाने की कला है और किस प्रकार इस काम में वह एक्सपर्ट है और उसको महारत हासिल है। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं, जो अपने पेशे का मतलब व्यवसाय को, अपने धंधे को, अपने काम को कला का दर्जा देते हैं। यानी कि ये एक कला है, एक विशेष कला है जो हर व्यक्ति के हाथ नहीं लग सकती। इसके लिए लगातार अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। जो करके सीखे उसी को वो असली हुनर मानते हैं, असली कला मानते हैं। तो ये था आज के लिए कृष्णा सोबती का जीवन परिचय, और इस लेसन में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपको इसमें से प्रश्न करने हैं, कृष्णा सोबती का जीवन परिचय करना है और उसमें कंप्लीट करना है इसको, उसकी जन्म मृत्यु, उसकी जो विभिन्न रचनाएं हैं सबको कंप्लीट तरीके से लिखना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जो लेसन आज पढ़ाया गया है मियाँ नसीरुद्दीन, इसको बढ़िया तरीके से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे, साथ के साथ याद भी करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।